बोधि दुर्लभ कैसे, आगे पीछे नहीं सुना, नहीं 6 तो सही सुनाई हैं, अब आगे की 6 और सुनाएंगे। सुनाओ बेटा, आप सुनाओ। आश्रव कहाँ गए पहले? आश्रव संवर निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। क्रम से याद कर लो भैया, सबको याद होनी चाहिए। चलिए फटाफट देखिए, मुझे बताइए आश्रव भावना में क्या चिंतन किया जाता है? 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। कौन कौन अब्सेंट है आज? देखिए आश्रव भावना में क्या विचार होता है कि जो आश्रव भाव हैं वो दुखकार घनेरे, और बुद्धिमान क्या करता है? तिनको निर्वेरे। आश्रव माने क्या? ये जो मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम हैं ये दुख रूप हैं। क्या है दुख रूप? तो ये जो आश्रव भाव है ना, इच्छा, ये भी आश्रव भाव है, ठीक है। ये कैसे हैं? दुख रूप हैं। इसका बारंबार विचार करता है, इसका नाम है आश्रव भावना, ठीक है। संवर भावना क्या है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, कि जो पुण्य पाप के परिणामों से अपने उपयोग को हटाकर आत्मानुभव में अपने चित्त को लगाता है, तिन ही विधि आवत रोके। विधि का मतलब क्या है इसमें? तो उसके कर्मों का आना रुक जाता है, और कर्मों का आना रुक जाना इसको क्या कहते हैं? संवर कहते हैं, ठीक है। संवर भावना में ऐसा विचार होता है। अब निर्जरा में क्या होता है? आपको पता है संवर और निर्जरा में क्या डिफरेंस है? एक तो एकत्व और अन्यत्व में डिफरेंस आपको पूछा था। अब मैं पूछ रहा हूँ संवर और निर्जरा भावना में क्या डिफरेंस है? देखो, और कौन बताएगा इसमें क्या डिफरेंस है? संवर, इतना लेट क्यों चलते हो बेटा? संवर भावना में और निर्जरा भावना में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है। संवर भावना में तो ये होता है कि जो नए बंधने वाले कर्म हैं वो कैसे रुकते हैं, वो तो संवर है, ठीक है। यानी नवीन कर्मों का आना रुक जाना। अब नए कर्म तो रुक गए, लेकिन जो पुराने कर्म बैठे हैं उनको भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो निर्जरा भावना में देखेंगे। लेकिन निर्जरा भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? सविपाक और अविपाक। ये डिफरेंस दूंगा, सविपाक और अविपाक निर्जरा में अंतर स्पष्ट करो। 3 नंबर का लिख लिया करो भाई साहब, जब जरूरत होती है तब लिखते नहीं हो बेटा। 5 नंबर कॉपी के हैं, मुझे लग रहा है 0 नंबर आएंगे सबके कॉपी के। ये ध्यान रखना, अगर अच्छे से नोट नहीं किए हुए होंगे आपने नोट्स तो 0 नंबर दूंगा बिल्कुल। हाँ, संवर भावना और निर्जरा भावना में क्या डिफरेंस है कि संवर भावना में तो नवीन कर्मों का आश्रव कैसे रुके उसके बारे में भावना भाई जाती है, और निर्जरा भावना में जो पहले से बंधे हुए कर्म हैं, पूर्वबद्ध कर्म, उनकी माने उनकी निर्जरा यानी उनका क्षय कैसे हो, इस संबंध में विचार किया गया है। अंतर समझ में आ रहा है? संवर और निर्जरा में, संवर में नवीन कर्मों का आना रोकना, उसका नाम संवर है, और जो पुराने कर्म हैं उनका एक देश क्षय, वो निर्जरा है। निर्जरा 2 प्रकार की, निज काल पाए विधि झरना, ये कौन सी निर्जरा है? सविपाक। तासो निज काज ना सरना, उससे अपना काम सरने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। क्यों? उसमें क्या है, जैसे नाव में पानी भर रहा है, छेद है एक, अब नाविक लोटे से उस पानी को निकालता भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन पानी आए जा रहा है, ये निकाले जा रहा है। कौन सी निर्जरा है? सविपाक। तासो निज काज ना सरना, उससे अपना काम होने वाला नहीं है। अच्छा, अब क्या करे वो? पहले मोरी में डाट लगाए, जहाँ से पानी आ रहा है ना, जो छेद है नाव के नीचे,
जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। ये कौन सी भावना की बात होगी? जो संवर, वेरी गुड, समझ गए क्यों? संवर का मतलब होता है कर्मों का आना। जो नवीन पानी आ रहा था नाव में उसको पहले रोका। तो संवर पूर्वक की जो निर्जरा है वो काम की है, यानी जो अविपाक निर्जरा है वो काम की है। क्यों? क्योंकि वो संवर पूर्वक की निर्जरा है और सविपाक निर्जरा बिना संवर की निर्जरा है। सविपाक बिना संवर की है। दूसरा अंतर, सविपाक निर्जरा अपना समय आने पर कर्मों का उदय में आना, फल देकर झड़ जाना, इसका नाम तो है सविपाक निर्जरा। लेकिन तप के बल से समय से पहले कर्मों को उदय में लाकर खिरा देना, वो अविपाक निर्जरा है। तीसरा पॉइंट, सविपाक निर्जरा समस्त संसारी जीवों के होती है, लेकिन अविपाक निर्जरा सिर्फ ज्ञानी के होती है। सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, अविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। तो आप छोटे छोटे से पॉइंट लिख सकते हो अपने आप से, और भी बढ़ा सकते हो। ये 4 तो लिखने ही हैं, समझ गए? कॉपी में पढ़ें भावना 111 नंबर पेज है, जल्दी देखिए, पढ़ेंगे। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म के पावे, तो शिव सुख माने वही मुक्ति के सुख को प्रकट करता है, पाता है। तो क्या करना? क्या करना कि तप करी माने तप करना। तप क्या होता है? इच्छा निरोधस तपः, लिख लो। यही होते हैं मेन पॉइंट्स, आप नोट नहीं बनाते हो। तप, इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध वो तप है। जब इच्छाओं का निरोध होता है तो बाहर में भी विषय कषाय का त्याग नियम से होता ही है। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको? सकाम माने काम की निर्जरा, काम माने मोक्ष मार्ग में काम की नहीं है। जैसे ना चाहते हुए भी जबरदस्ती, जैसे अभी आप क्लास में आके बैठे हो, अभी आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया, नहीं खाया कुछ भी, ठीक है, तो आपके कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन ये अकाम निर्जरा है, तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं है ना। तत्व ज्ञान पूर्वक की जो निर्जरा है वो सकाम निर्जरा है। देखो, आप ये कहना चाहें क्या हम सविपाक को अकाम निर्जरा और अविपाक को सकाम निर्जरा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब उसका रीज़न पूछना चाहते हो? देखो, इनकी ना निरूपण पद्धति अलग अलग तरह से है। जो आपकी जो वो हो रही है ना सविपाक निर्जरा, अपने समय पे आके खिर जाना, वो अकाम निर्जरा नहीं है। अकाम निर्जरा ये होती है कि किसी को रोटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, फिर भी शांति रखे, तब होती है अकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा के फल में तो सुरगति मिलती है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवना त्रिक में सुर तन धरे। डिफरेंस है ना? सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी सबके हर समय चल रही है, लेकिन अकाम निर्जरा क्या होती है कि जबरन बिना तत्व ज्ञान के व्रत उपवास किए, है ना, तब उससे अकाम निर्जरा होती है। अंतर समझ में आ रहा है? सविपाक तो सबके चल रही है। कर्म का जो स्थिति थी पूरी हुई, कर्म उदय में आया, फल दिया और चला गया, ये तो सबके चल रही है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। सविपाक निर्जरा क्या है? सा माने सहित, विपाक माने उदय, यानी अपने समय में कर्म का उदय में आकर फल देकर झड़ जाना, ये सविपाक निर्जरा है। और तप के बल से समय से पहले कर्मों को उदय में लाकर खिरा देना अविपाक निर्जरा है। हैं? हाँ, वो फिर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए लोक की स्थिति, क्योंकि लोक के बारे में भी बड़ा भ्रम है कि ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु उसकी रक्षा करते हैं
और महेश इसका संहार करते हैं। ठीक है, इसलिए गॉड कहते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, विष्णु जी इसको ऑपरेट करते हैं, संचालन करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जी महेश इसका नाश करते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं उत्पाद, द्रव्य और व्यय। ठीक है, ब्रह्मा जी ने उत्पाद किया, विष्णु जी द्रव्य, और शंकर जी व्यय, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य है ना वस्तु का स्वरूप। तो इसका मतलब अपनी जो पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य है, यही अपना ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसी के कारण वस्तु का निरंतर उसकी सत्ता बनी हुई है। आपने पढ़ा होगा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, ये लिख लेना। गॉड माने जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ठीक है, जनरेटर कौन है? ब्रह्मा को कहते हैं, ऑपरेटर विष्णु को कहते हैं, डिस्ट्रॉयर महेश को कहते हैं। तो वास्तव में अपना जो उत्पाद व्यय द्रव्य है वही वस्तु की सत्ता को रचने वाला है, पुरानी पर्याय का व्यय करने वाला है, नवीन पर्याय का उत्पाद करने वाला है, वस्तु को ज्यों का त्यों रखने वाला है। ठीक है, इसका मतलब सृष्टि का रचयिता कोई और कुछ नहीं है। सृष्टि तो अनादि अनंत है, लेकिन इसमें जो निरंतर परिणमन देखा जाता है वो इसका स्वयं का स्वभाव है। उसको कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य। पढ़िए। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवन नित भ्रमता। देखो, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो और आप 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे हो, तो मैं इसलिए वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास वाले बच्चों की तरह आपको नहीं लिखा रहा कि मैं एक एक चीज़ लिखाऊँ आपको बताऊँ। बच्चों लिखो, ये विधि इसको कहते हैं, सविपाक में। जरा ये आपको बता दिया, माइंड में रखो, घर जाके नोट कर लो। ठीक है। गूगल, क्या उसका नाम बच्चे का एक है, कौटिल्य, क्या उसको नाम दे दिया गूगल, गूगल बॉय। छोटा सा है, लेकिन उसने सेकंड क्लास में 10th क्लास वाली RS अग्रवाल, RD शर्मा ये सॉल्व कर ली थी। समझ में आया? सेकंड थर्ड क्लास में ही। उससे जो मर्जी जहाँ मर्जी का पूछ लो, मैंने जब वो सेकंड थर्ड का था, उससे जो मर्जी पूछ लो वर्ल्ड के बारे में कुछ भी, उसकी जीके इतनी स्ट्रांग, साइंस, इंग्लिश, मैथ सब। गूगल बॉय कहते हैं उसको। तो थोड़े थोड़े तुम भी बन जाओगे। तुम वो 6th क्लास में 10th क्लास के लेवल को कंप्लीट कर रहे हो, समझ गए ना? जब 10th में आओगे फिर क्या करोगे? इसलिए घबराना नहीं। ठीक है। देखो, ज्ञान किसी का छोटा बड़ा नहीं होता। बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज्ञान तो सबका एक समान है। ज्ञान की ताकत सबके पास है। देखो, किन्हु न करे, करे में क्या आ गया? करे में आ गया जनरेटर, उत्पाद। किन्हु न करे, यानी इस लोक को किसी ने नहीं किया, कोई इसका रचयिता नहीं है। न धरे को, धरे माने इसको किसी ने कोई धारण नहीं किया, माने द्रव्य, माने ऑपरेट नहीं करता। षट द्रव्यमयी, कैसा है ये लोक? षट द्रव्य में 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। न हरे को, इसको कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, क्योंकि 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं। ठीक है। सो लोक माही बिन समता, ऐसा जो लोक है ना 343 घन राजू, 14 राजू उतंग नभ, इसमें एक जीव भटक रहा है ना, कब से? अनादि से। कब तक भटकेगा? नहीं, अनंत तक नहीं भटकेगा। अभव्य जीव भटकेगा अनंत काल तक, लेकिन जो समझ जाएगा, प्रतिबुद्ध हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, वो नहीं भटकेगा। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। 19वीं गाथा। मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ,
हैं या हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। ये है 19वीं गाथा। ना उनकी मर्जी, वो उनका परिणाम नहीं ऐसा होगा, उसी में मस्त है वो, समझ में है? तो अगर वो चाहेंगे ही नहीं ना, वो चाहेंगे कैसे? करण लब्धि है ना, जो 5 लब्धियाँ होती हैं, 4 लब्धियाँ तो अभव्य तक को भी हो सकती हैं। देखो जितनी रुचि है उतना काम हो रहा है उसका, समझ रहे हो? और ये ना स्वभावगत योग्यता है, किसी ने जबरदस्ती किसी को अभव्य नहीं किया, किसी ने भव्य नहीं किया, लेकिन हर वस्तु की अपनी योग्यता है। जैसे प्लास्टिक फ्लेक्सिबल है, लोहा कठोर है, सोना कोमल धातु है, तो किसने उसको सोने को कोमल बनाया? कि वो अनादि से उसके स्वाभाविक है। इसलिए भव्य अभव्य भी पारिणामिक भाव हैं, वो किसी कर्म के उदय उपशम छह उपशम से नहीं होते, वो वस्तु की अपनी योग्यता है। जैसे मोठ में कई बार कुछ मोठ के दाने ऐसे होते कितना ही पका लो लेकिन वो पकते ही नहीं, कंकड़ जैसे रहेंगे एकदम। जैसे चना भूंजते हैं, अब उसमें कोई चना ऐसा हो सकता है कि जो भुने ही नहीं, अब उसकी अपनी योग्यता है। चलिए इसमें यहाँ मुझे बताना है कि संसार और लोक में कोई अंतर है या एक ही बात है? एक संसार भावना थी और ये लोक भावना है। क्वेश्चन लिख लो, संसार भावना और लोक भावना में अंतर स्पष्ट करें, दिमाग लगाएंगे आप। लोक तो कहते हैं 6 द्रव्यों के समुदाय को, और संसार कहते हैं जीव के मोह राग द्वेष रूपी परिणाम को। समझ में आया? संसार का मतलब है संसरण। चलिए सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। तो इस लोक में बिना समता के, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने कभी भी समता भाव को धारण नहीं किया। लिख लो समता क्या होता है? मोह क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वो समता है। मोह क्षोभ, क्षोभ माने कषाय, ठीक है? मोह और कषाय से रहित आत्मा का परिणाम समता है। तो इसने आज तक समता धारण नहीं की, तो बिना समता के क्या होता है कि इस लोक में निरंतर दुख को भरता है, भ्रमता हुआ। अब बोधि दुर्लभ और ये धर्म भावना पढ़ देते हैं एक बार। अंतिम ग्रीवक लो की हद। बेटा जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ा करो, ये गलत चीज़ है, समझ में नहीं आएगी, भूल जाओगे आप। बेटा फटाफट इशारे में लिखना होता है, बस घर जाके लिखना फिर। अब उधर देखो किताब में, फिर याद ही नहीं रहेगी ना आपको पेपर में बात। क्वेश्चन तो याद रहेगा, आंसर याद ही नहीं रहेगा। देखो पढ़ो क्या लिखा है, एक साथ जोर से, जोर से, कमर सीधी और जोर से। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की हद कहाँ तक है? अंतिम ग्रहव्यक तक। कितने होते हैं ग्रहव्यक? कहाँ पे है ग्रहव्यक? किसके बाद है? 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रहव्यक हैं। अंतिम जो ग्रहव्यक है, ये 9 ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक 9 है? नहीं। कैसे हैं? देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, लेकिन इसकी 3 लेयर है। जैसे 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप, ऐसे पढ़ेंगे आप तो है एक के ऊपर एक, ठीक है? लेकिन जो 9 अनुदिश हैं वो कैसे हैं? क्या 9 अनुदिश भी एक के ऊपर एक है कि ऐसे सपाट फैले हुए हैं? 5 अनुत्तर विमान एक के ऊपर एक है कि सपाट है ऐसे एक लेयर पे? एक लेयर पे हैं 5 अनुत्तर विमान, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और एक बीच में। आप जो कह रहे थे ना, इसमें ठीक बनाया है चार्ट। ये जो चार्ट था ना आग्नेय दिशा का, वो सही है। और वैसे अगर ये क्वेश्चन सबको फ्री में मार्क्स मिलेंगे इसमें, ये चार्ट ठीक है। आप कोई बात नहीं, जो लिख दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ,
ये आगे अंतिम ग्रीवक लोकियत पायो अनंत वीरिया पद। अनंत वीरिया मैंने अनंत बार वो पद पाया। इसको मत करो फालतू का, उधर देखो बेटा, अर्थ समझ में आना चाहिए। अनंत वीरिया पद का मतलब क्या हुआ? अनंत बार उस पद को पाया। किसको? यानी अज्ञानी अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकता है, कितना ऊंचा जा सकता है, वहाँ तक अनंत बार चला गया। व्रत तप करके मुनि दीक्षा भी धारण कर ली, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान को धारण नहीं किया। दुर्लभ निज में मुनि साधो, और ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजों ने अपने चित्त में प्राप्त किया है, धारण किया है। अंतिम बात समझ में आ गई? यानी बोधि कितनी दुर्लभ है। बोधि का मतलब सम्यक ज्ञान की दुर्लभता। समझ में आए? सब काम कर लिए जीव ने, व्रत उपवास भी कर लिए, इतने कर लिए कि 9वें ग्रहवेग तक अनंत बार चला गया, लेकिन सम्यक ज्ञान कितना दुर्लभ है। इसलिए अब सब कामों को छोड़ छाड़ कर तोड़ सकल जग दंद पंद निज आत्म ध्याओ। इसलिए सब चीज़ों को गौण करके करने योग्य कार्य क्या है कि सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है? शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास के द्वारा हमें वस्तु के स्वरूप का, ये सब चीज़ें क्वेश्चनों में आएंगी, फिर देख लेना, बाद में मत पूछना कहाँ से आ गई। चलिए अंतिम भावना, धर्म भावना। धर्म क्या होता है? जो भाव मोहते न्यारे, बोलो, सो धर्म जब जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। तो धर्म क्या है? जो भाव मोहते न्यारे, जो मोह से रहित भाव है, उसी को धर्म संज्ञा है। समझ गए आप? धर्म क्या है ये भी आ गया। यानी जिसको हमने समता भाव कहा था ना, वही धर्म है। तो जो भाव मोह से भिन्न हैं, कौन से भाव हैं? दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये भाव कैसे हैं? धर्म रूप भाव हैं। ऐसे धर्म को जब ये जीव धारण करे, तब ही सुख अचल निहारे, तभी इसको सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। और कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। और धर्म का असली सार बता दिया कि धर्म है क्या। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये तो धर्म के अवलंबन हैं। लेकिन अपने अंदर जितने राग द्वेष मिटे, जितना मोह घटा, जितना मोह मिटा, ठीक है, जितनी हमने अपने रत्नत्रय की शुद्धि की, उसका नाम धर्म है। उसी से सुख होगा। फिर क्या करें? सो धर्म मुनिन कर धरिए, पढ़ो, ताको सुनिए भव प्राणी। अब क्या कह रहे हैं कि वो धर्म मुनिन कर धरिए। तो ऐसा जो रत्नत्रय धर्म है वो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, अथवा आप भी मुनियों के समान धारण करो। तिनकी करतूत उचरिए। करतूत माने क्रिया, कि उन मुनिराजों का आचरण कैसा होता है, उनकी क्या क्रियाएं होती है, अब हम उसको उचरिए माने कहेंगे। ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछाने, उसको सुनिए और अपने आत्मा की अनुभूति को, अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो। यानी अब ये इंट्रोडक्शन कर दिया, अब क्या विषय चलेगा आगे। अब मुनियों की क्रियाओं के बारे में निरूपण होगा, अपनी आत्मा को कैसे पहचाने उस संबंध में चर्चा होगी। इस प्रकार पंचम ढाल पूरी हुई। इसके पेपर की डेट भी आप सुनिश्चित कर दें, ठीक है, दीदी से पूछ के, शीघ्रातिशीघ्र। कल मैं आपसे सबसे पहले कल प्रारंभ की 6 भावनाएं सुनूंगा, 2-2 लाइन की है। 12 भावनाओं के नाम सबको याद होने चाहिए। जितने डिफरेंस मैंने बताए वो डिफरेंस लिखने हैं आपने कॉपी में। और प्रारंभ की 6 भावनाएं सुनूंगा। और कोई क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरीज हो, कल ले आना। कल और इसमें पूछ लेंगे, नहीं तो फिर छठी ढाल प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से